व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले कि मेजर गौरव हरे सर का क्या कहना है जब जो बाइडेन और उसकी जेलेंस्की की सरप्राइज मीट हुई है। हाँ। मतलब कोई प्लान नहीं थी तो और एकदम से जो बाइडेन गए हैं यूक्रेन। तो सर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस पे देखते हैं और क्या कुछ कहा जाता है देखते हैं सर के द्वारा। चाणक्य डायलॉग चैनल से वीडियो है और जो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 लेट्स गो। जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका चलता है तो जाहिर सी बात है पूरा प्रेस उनके साथ जाता है, मीडिया उनके साथ जाता है और उनकी आइटनरी एडवांस में बताई जाती है। और एयरफोर्स वन जो जहाज है बड़ा वाला, आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी या फिर आपने टेलीविजन पे देखा होगा, मूवीज उसके ऊपर बनी है। एयरफोर्स वन, उसमें राष्ट्रपति जाते हैं। तो हुआ ये कि इन्होंने बोला कि हमें यूक्रेन जाना है। जो बाइडेन ने अपनी सीक्रेट सर्विस और अपने लोगों के साथ एक खुफिया प्लान बनाया। अच्छा, कि हम बताएंगे नहीं हम कहीं जा रहे हैं। अच्छा, लोगों को शक तो था ये जाएगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। जो बाइडेन ने क्या करा कि चुपचाप एक छोटे प्लेन से गया। ये अच्छा। एक खास हैंगर होता है जहां पे एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, एयरफोर्स वन का खास हैंगर। तो जब भी वो एक्टिव हो जाता है, जब भी प्रेसिडेंट को कहीं फ्लाई आउट करना हो, तो प्रेस वालों को पता लग जाता है, मीडिया वालों को, कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति अभी उड़ने वाला है, कहीं जाने वाला है, ट्रैवल करने वाला है, विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स और आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, कहीं भी दुनिया में जाने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उसकी हर चीज जो है वो स्क्रूटिनी में आ जाती है। उसने ये कपड़े पहने, उसका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी, उसने ये खाया पिया, दुनिया भर का ड्रामा जो होता है पूरा होता है। और हर एक, आई थिंक, हेड ऑफ स्टेट के साथ होता है, यूएस प्रेसिडेंट के साथ बहुत ज्यादा होता है। आफ्टर ऑल ही इज सेड टू बी द लीडर ऑफ द फ्री वर्ल्ड फॉर व्हाटएवर दैट इज वर्थ एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो जो बाइडेन एक छोटे से जहाज में चढ़ते हैं और निकल ले। पोलैंड में लैंड करते हैं। पोलैंड में जो भी उनको करना है काम वाम करते हैं। फिर पोलैंड के बॉर्डर से पोलैंड के चुपचाप एक ट्रेन में चढ़ते हैं। ऐसा कभी हुआ नहीं पहले। ओ भैया, ट्रेन से गए? ऐसा कभी हुआ नहीं पहले कि एयरफोर्स वन भी है, फिर भी कोई प्रेसिडेंट वहां पे चला जाता। अच्छा, एक जो जर्नलिस्ट उनके साथ रहते हैं, उन जर्नलिस्ट को भी वो नहीं ले गए, सिर्फ एक जर्नलिस्ट को और एक कैमरा पर्सन को अपने साथ ले गए, सेलेक्टेड। और उनको भी नहीं बताया कि हम जा कहां रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि एयरफोर्स वन के अंदर सब लोग बैठे हैं, आप प्रेसिडेंट आते हैं, हाय हेलो, बैठ के कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, घुलते मिलते हैं, फिर प्रेसिडेंट अपने रूम में चले जाते हैं काम वाम करने के लिए, फाइलें साइन करनी है, 10 चीजें हैं, जो भी उनका काम है। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वो जर्नलिस्ट चढ़े जहाज पे, प्रेसिडेंट है ही नहीं यहां पे। अच्छा, वो जहाज जब टेक ऑफ कर रहा था उसकी सारी विंडोज डाउन थी, उसकी विंडोज डाउन थी, जबकि आपने देखा होगा इवन इन कमर्शियल एयरलाइनर्स सारी विंडो आप रहती हैं, आप विंडो डाउन नहीं कर सकते। आप जब जहाज उड़ रहा है तब आप डाउन कर लीजिए, लेकिन टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान सारी विंडोज आप रहती हैं। इसमें सारी विंडोज डाउन थी। टेक ऑफ करा, वो जर्नलिस्ट ढूंढ रहे हैं कि यार हमें तो बोला था प्रेसिडेंट आएंगे, प्रेसिडेंट है नहीं। पोलैंड पहुंचे, पोलैंड में प्रेसिडेंट नहीं, यार जो बाइडेन गायब। अब वो कह रहे हैं कि जो बाइडेन गया कहां? जो बाइडेन ऐसा आम आदमी तो नहीं है ना कि कहीं किसी ने जेब में डाल के कोई ले गया हो या कहीं दाएं बाएं कर दी। इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, बड़ा आदमी है, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीपल ऑन अर्थ। ये गायब कहां पे हो सकता है? उस ट्रेन के अंदर, जो एक छोटी सी ट्रेन थी 8 या 10 डब्बे की, उसके अंदर जो बाइडेन था और उसके अंदर उसकी बिल्कुल जिसको कहते हैं तबाही वाली सिक्योरिटी थी उसके अंदर। और 10 घंटे जो बाइडेन बिना किसी को बताए ट्रेन में सफर करा उसने और वहां पे पहुंचा यूक्रेन में जेलेंस्की से मिला, बातचीत उनकी हुई और जो बाइडेन आ गया वापस अमेरिका। अब दोस्तों, इसमें चाबी क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चाबी क्या है? जो बाइडेन ने 2-3 चीजें कर दी हैं। सबसे बड़ी बात, उसने, जो ये खुद डेमोक्रेट है जो बाइडेन, तो इसने रिपब्लिकन्स, जो इसकी ऑपोजिशन पार्टी है, उसको मैसेज पास कर रहा है। रिपब्लिकन्स ये कह रहे थे कि यूक्रेन की इतनी मदद क्यों कर रहे हो यार, हम लोग खुद इतने कर्ज में डूबे हुए हैं, अमेरिका के इतने हाल अच्छे नहीं है, आप अरबों डॉलर क्यों दे रहे हो? तो अमेरिका का जब प्रेसिडेंट कहीं पे चला जाता है तो ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है डोमेस्टिकली। आप सिर्फ उसको रूस के उस चश्मा लगा के, रूस के लेंस से मत देखिए। दिस वॉज अ वेरी बिग पॉलिटिकल स्टेटमेंट फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस कि देखो, वॉर जोन है, वहां पे मिसाइल गिर रही हैं, वहां पे सब कुछ है, लेकिन यूएस का प्रेसिडेंट ट्रेन में सफर करते हुए, यूएस के प्रेसिडेंट को ट्रेन में सफर करते हुए, मैं ज्यादा तो नहीं जानता लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो उसकी सिक्योरिटी होगी, जो सीक्रेट सर्विस है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी देखती है, सीक्रेट सर्विस, वो बेचारे 100 मौतें मरे होंगे। 100 मौत। यहां पे मोदी जी चले जाते हैं तो एसपीजी वाले, दे आर इन अ टिजी यार, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले
स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वाले ऐसे हैं कि एक बार प्रधानमंत्री गए, वो एरिया लॉकडाउन हुआ, फिर अंदर वाले अंदर, बाहर वाले बाहर, कोई अंदर बाहर नहीं जा सकता। और एसपीजी वाले ऐसे हैं कि आप कोई हो, जब तक उस लिस्ट में आपका नाम नहीं और आपकी पूरी शनाख्त, आपका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाता, मजा ले आप कहीं मक्खी अंदर घुस जाए, मच्छर अंदर, मतलब दे आर एक बहुत तो वैसी सीक्रेट सर्विस है। सीक्रेट सर्विस वालों ने उस ट्रेन को प्रोटेक्ट करा, वो अंदर गए, बाहर गए। अच्छा, जो पूरा मामला था ना, ये पेश करा दुनिया के सामने एज अ पैकेज डील कि देखो ये हमारा बहादुर प्रेसिडेंट है, ये जंगे मैदान में घुस गया। अब रिपब्लिकन्स क्या बोलते? तो इससे ये होगा कि एक तो ये बात हो गई कि भाई अपने वादे का पक्का है, होगा 80-82 साल जितने का भी है वो, लेकिन बोल दिया तो बोल दिया, जाऊंगा तो गया। अब जब वो अगली बार फंड मांगेगा ना यूक्रेन के लिए, तो लोग इतनी जोर से उसको मना नहीं कर पाएंगे, इतने जिसको कहते हैं कि इतने जोर से उसका विरोध हुआ था, वो विरोध नहीं हो पाएगा, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि रशिया जो टॉप फॉरेन, आई थिंक फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर वांग, जो आ रहा है चाइनीज, रूस आई थिंक पहुंचे गए होंगे या एक आध दिन में पहुंचने वाले होंगे, उसके पहले इसने प्रीएम्प्ट कर दिया। तीसरी बात, बाकी यूरोपियन कंट्रीज को जो कि डिथर कर रही हैं, क्या हम इनको टैंक दें, क्या हम उनको मिसाइल दें, क्या हम यूक्रेनियंस को एयरक्राफ्ट दें, वहां पे यूएस का प्रेसिडेंट खड़ा हुआ है। इससे बड़ा स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता यूक्रेन के लिए, इससे बड़ा स्टेटमेंट नहीं हो सकता किसी भी देश के लिए कि यूएस प्रेसिडेंट उसके सॉइल पे खड़ा है और जेलेंस्की के साथ हाथ मिला रहा है, उसके कंधे पे उसने हाथ रखा, बोला कि भाई डोंट वरी, वी आर विद यू। और अगर अमेरिका ने, अभी तो अमेरिका ने जो भी उनको दिया है, अगर अमेरिका ने एक्चुअली अपनी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, राइट, एक छोटा सा जेवलिन दिया था, जेवलिन ने बिल्कुल मौत का तांडव कर दिया वहां पे। अगर अमेरिका एक्चुअली अपने कटिंग एज वेपन्स यूक्रेन को देता है, तो वहां पे बहुत तहस नहस हो जाएगी। और जो बाइडेन का वहां पे जाना है बहुत जबरदस्त कमिटमेंट है, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। ये बहुत बड़ी बात है कि जो बाइडेन वहां पे गया और वहां पे खड़ा रहा, कुछ घंटे के लिए गया, वापस आ गया, वो अलग बात है, लेकिन ही वेंट ऑल द वे टू यूक्रेन। और कितने सीक्रेसी से गया वो, चुपचाप बता के ट्रेन में यूएस का प्रेसिडेंट सफर कर रहा है, इट्स अ बिग थिंग। ठीक है जी। अच्छा, किसी को भनक तक नहीं आती। जो चाइना का हमने बोला था कि इनका चाइना का टॉप डिप्लोमेट है जो वांग है, तो ये मॉस्को पहुंच रहा है, पहुंच गया, ठीक है, और इसने सजेस्ट करा है यूरोपियन कंट्रीज को, बोला थिंक कामली अबाउट हाउ टू एंड द वॉर एंड सेड बीजिंग वुड पुट फॉरवर्ड चाइना's position on the political settlement of the Ukraine crisis. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov confirmed the planned visit by Wang to Moscow but gave no date for the trip. Wang, speaking in Budapest on Monday, said China was ready to work with Hungary and other countries to bring hostilities to an end. तो देखो, चाइना यहां पे अगर किरदार निभा रहा है अपना, तो ये अच्छी बात है कि लड़ाई खत्म हो जाए। मोदी जी ने भी यही बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, राइट। लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि चाइना इसमें अपना बेनिफिट देखेगा। हर एक मुल्क देखता है, हर एक मुल्क अपना बेनिफिट देखता है, ऐसी बात नहीं कि इंडिया नहीं देख रहा। इंडिया ने भी खूब तेल खरीदा रशिया से, तो इंडिया भी अपना बेनिफिट देख रहा है, लेकिन चाइना का क्या बेनिफिट है यह देखना पड़ेगा। चाइना के जबड़े और चाइना के पंजे किसी भी और मुल्क से बहुत बड़े हैं। तो चाइना रशिया से क्या कंसेशंस लेगा तेल के बारे में, मैं आपको बताता हूं। रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए, रशिया चाहता है लड़ाई खत्म हो जाए। और यूक्रेन अपने अलग घमंड में चल रहा है इस वक्त कि पूरा वेस्ट हमें सपोर्ट कर रहा है, पैसा आ रहा है, ठोको। क्योंकि यूक्रेन में एक बहुत बड़ा मामला है करप्शन का, इसके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, पर बहुत बड़ा मामला है करप्शन का, एंड देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर इट। अब तो यूक्रेन तो हीरो बन गया ना इस वॉर में, अब वेस्टर्न मीडिया के हिसाब से यूक्रेन हीरो बन गया, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज यूक्रेन में भी प्रॉब्लम्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया बुरा है या अच्छा है, या यूक्रेन बुरा है अच्छा है, सच तो सच है, वो हमें बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है अभी इस वक्त। और चाइना जो है इसमें क्या क्या कंसेशंस लेगा वेस्ट से क्या कंसेशंस लेगा, यूरोप से क्या कंसेशंस लेगा अगर लड़ाई खत्म करवाता है तो, और रूस से किस रेट पे तेल लेगा, क्योंकि चाइना इज एन एनर्जी हंग्री नेशन, ठीक है। तकरीबन 1.5 अरब की, मोटा मोटी 1.5 अरब की आबादी है, और उसको सप्लाई चाहिए। रशिया के पास फ्यूल है, गैस है, और रशिया किस रेट पे उसको देगा, क्या उसके लॉन्ग। चाइनीज जो है ना, दे विल नेगोशिएट द हेल आउट ऑफ एवरीबडी। मैं तो इनके साथ, मेरी बिजनेस डीलिंग्स रह चुकी हैं अपनी, जब मैं कॉर्पोरेट में था, सो दे नेगोशिएट वेरी हार्ड, इवन इंडियंस नेगोशिएट वेरी हार्ड। लेकिन चाइनीज का ये है कि वो दे आर वेरी क्लियर, ये मानना पड़ेगा चाइनीज के बारे में। साहब बहुत तगड़ा खेल रहे हो, तो चाइना तो अपने फायदे के लिए हमेशा देखेगा ही, लेकिन वो चीज़ है कि
देश अपने फायदे के लिए हर चीज करता है, इंडिया ने भी तेल लिया हर एक चीज, लेकिन यहाँ पर बहुत ही मैं कहूंगा कि बोल्ड स्टेप लिया उसने, कैसे गया ना जो बाइडेन ने, और किसी को भनक तक नहीं होने दी। 10 घंटे ट्रेन में सफर करके सीक्रेट सर्विस, नो डाउट वो मीडिया भी लेके नहीं गया, नॉर्मली उसका प्रेस चलती है साथ में, एक ही प्रेस का बंदा, और उसको भी नहीं बताया उसने कि कहाँ जाना है भैया, उसने कहा चल बिल्लू चल घुमा के लाता हूँ, उसको ये नहीं पता कहाँ जाना है। और फिर उसके साथ वहां पर फोटो भी खिंचवाई ऐसे हाथ रख के, पता चला कि वो है, तब पता चला उनको कि है ही नहीं प्लेन में तो। और अमेरिका कहीं ना कहीं, अमेरिका ने साबित ये कर दिया वहां जाके, और कि वो खुला सपोर्ट में है यूक्रेन के, खुला सपोर्ट इन द सेंस कि वो फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करेगा, उनको जो हथियार चाहिए वो भी, और उनको तो ये कह रखा है उसने, तो तुम करो जब तक तुम्हें लड़ना है। जबकि यहाँ पर ये होना चाहिए कि थोड़ा, मेरे को लगता है कि थोड़ा उस तरीके से सपोर्ट दिखाते कि बातचीत ऐसे निकल के आती कि उन्होंने समझाया कि इस वॉर को एंड करते हैं वो चीज, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आया। फिर ऐसे है ना, रशिया से भी वो है, यूएस जो है ठीक है अगेंस्ट है ना, रशिया चाइना दोस्त है, वो चाइना के भी अगेंस्ट है, तो वो तो एक बिल्कुल ही उसके इंटरेस्ट वाली वही नहीं है ना उधर की साइड। उसके साथ वेस्ट की सारी कंट्रीज हो गई ना यूक्रेन। और सर ने एक चीज पॉइंट अच्छा उठाया कि वहाँ करप्शन है बहुत ज्यादा, वो कभी हाईलाइट नहीं हुआ है वहाँ पर। और अभी तो यूक्रेन मेरे हिसाब से सब लोग हीरो ही समझे, वो सोचे, क्योंकि जिसके ऊपर अटैक होता है हमेशा उसको थोड़ा सा वो दिखाया जाता है, सिंपैथी वाला, हमारे ऊपर हो गया। हाँ, जबकि मुझे लगता है नौबत आती नहीं अगर यूक्रेन स्टार्टिंग में ही बैठ के पीस टॉक करता, रशिया की बातें थोड़ी समझता, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात मैं तो कहूंगा भैया, थोड़ा सा ये चीज करी है यूक्रेन ने। उसने भी वो भी तो किया था कि जितना डैमेज हुआ उतने पैसे वापस कर दो, बहुत सारी शर्तें रखी थी, शर्तें भी नहीं, ऑर्डर सा ज्यादा लग रहा था वो। भाई कब खत्म होगा ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका जरूर बताना। आज 1 साल हो गया, आज 24 फरवरी को शुरू हो गया था ना। कर दे वीडियो को शेयर, लाइक करना मत भूलना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।